नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हम इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं। जन जन तक को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जिम्मेदार है कि सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। जरा सोचिए, कैसा हो जब कभी आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो और आप अस्पताल पहुंचे, लेकिन अधूरे अस्पताल भवन होने की वजह से आपको उपचार ना मिल पाए और आप परेशान होते रहें। ऐसी मुसीबत झेल रहे हैं नारायणपुर जिले के लोग। वैसे तो अबूझमाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भवनों का निर्माण करा रही है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन शासन की मंशा पर ठेकेदार पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अबूझमाड़ के कोका मेटा से सामने आया है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है। भवन के अभाव में डॉक्टर मरीजों का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर करने को मजबूर है। सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं को होती है, जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अस्पताल में रखना है, लेकिन भवन नहीं होने के चलते उन्हें भी जिला मुख्यालय भेजना पड़ता है। बन रही है सर सरगीपारा के आगे, बाजार के आगे सर। विगत 2 वर्षों से सर वो ऐसे ही पड़ा है सर। CGMSC के कोई जो भी थे वो शायद बनवा रहे थे, ठेकेदार जो भी थे। तो परेशानी ये आ रहा है सर, हमको भर्ती करने के लिए सर जगह नहीं हो पाता। 2 कमरे का सर हॉस्पिटल है, उसी में सर लैब चल रहा है, उसी में डिलीवरी हो रहा है। तो सर बहुत दिक्कत आ रही है सर, उसमें भर्ती नहीं कर पाते पेशेंट को। तो दिक्कतों को लेकर अधिकारी को सूचित किए थे? अधिकारी को सर CMO सर को भी सर बताया गया था, वो भी विजिट पे आए थे 2-3 बार। वो बात करूंगा बोले ऊपर CGMSC में, अब बात किए होंगे सर। कलेक्टर सर का भी भ्रमण हुआ था कोका मेटा, क्या उनसे बात हुई थी कुछ? जी सर, पूर्व में जो कलेक्टर थे, कलेक्टर साहब, वो भी विजिट पे आए थे। वो भी मतलब बोले कि जल्दी निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा करके, लेकिन अभी तक तो सर ऐसा ही नहीं हो पाया। अबूझमाड़ जैसा दूरस्थ इलाका है, तो यहाँ के पेशेंट जो आते हैं उनको फिर कहाँ भेजा जाता है? सर प्राथमिक उपचार के बाद सर रिफ़र जिला अस्पताल ही किया जाता है सर, हम लोग के द्वारा। मतलब जितना यहाँ पर हो सकता है उतना सर कर। वहीं इस पूरे मामले पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी TR कुंवर ने कहा कि कोका मेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की स्वीकृति 2017-18 में हुई है, जिसके बाद से ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्य बंद होने पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। 17-18 में सैंक्शन हुआ था, उसके पश्चात निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ये CGMSC के द्वारा कराया जा रहा है। बीच में ठेकेदार के द्वारा गड़बड़ी करने के कारण बीच में काम रोक दिया था या पानी की समस्या बता के ये किया था। तो CGMSC को हम लोग बताए थे, तो उनके द्वारा नोटिस जारी करके अरेंज कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें फिनिशिंग स्टेज का उन्होंने लिया है, लेकिन अभी भी कार्य अधूरा है। अभी की स्थिति में सर पूरे जंगल झाड़ियाँ हो गई, जर्जर भवन की तरह दिख रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, उसमें CGMSC को बोला जाएगा कि भाई आप जल्दी कंप्लीट करिए। नोटिस भी जारी कर रहे हैं हम लोग ने, स्टेट में भी जानकारी भेज रहे हैं, साथ में उसको जल्दी कंप्लीट करके साफ सफाई करके हमको दें। अबूझमाड़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार शासन, प्रशासन और सरकारें लगातार प्रयासरत रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो कार्य भी करती है। लेकिन नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के क्षेत्र ग्राम कोका मेटा में PSC केंद्र का निर्माण पिछले 3 सालों से अटका पड़ा हुआ है और जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको कई किलोमीटर सफ़र करके, पैदल सफ़र करके नारायणपुर जिला मुख्यालय जाने को मजबूर होना पड़ रहा है और इलाज कराना पड़ रहा है। यदि यह PSC केंद्र बन जाता तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को लाभ मिलता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह PSC केंद्र की क्या स्थिति है। ये जो PSC केंद्र है वो कोका मेटा में स्थित है और पूरे जंगल झाड़ी उग आए हैं। यहाँ पे कई सालों से काम चल रहा था, अभी कुछ सालों से कार्य बंद है और जिसके चलते ये कार्य बंद है उसके चलते क्या हो गया है, पूरे के पूरे जो जंगली झाड़ी यहाँ पे उग गए हैं और साथ ही साथ अब तक के इसका संचालन नहीं हो पाया है। यदि इसका हैंडओवर हो जाता तो निश्चित तौर पे यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिलता। कहीं ना कहीं यह विभागीय जो अनदेखी है, विभाग का जो ढुलमुल रवैया है, उसका खामियाजा
कोकामेटा क्षेत्र के साथ साथ अबूझमाड़ क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और जिसके चलते आज के दिन में इनको कई किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही यदि पीएचसी केंद्र बन जाता तो कई लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना नहीं पड़ता, समय पर उनको सुविधाएं मिल जाती और उपचार हो पाता। न्यूज़ अवर आकाश सिंह ठाकुर। तो जरा सोचिए कि आप अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हैं, लेकिन अस्पताल का भवन ही नहीं बना हो तो आप कहां जाएंगे? एक बड़ी विडंबना है। लेकिन इससे वहां के जो नारायणपुर के रहवासी हैं गुजर रहे हैं, इलाज कराने जाते हैं लेकिन भवन नहीं होने के कारण उनको दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। इससे अगर उनकी जान को खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर, जो कि हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ गए। जी आकाश, जैसे कि ये पूरा मामला अस्पताल का सामने आया है, आखिर भवन निर्माण में कहाँ कमी आ रही है? क्यों भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है? जी, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला विगत 2017-18 से जारी है। लगातार ये जो समस्या है वो बनी हुई है। ग्रामीण की मांग पर यहाँ पर ग्राम कोकामेटा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य जरूर सरकार ने चालू करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से सरकार बदलने से आई एक जो बदलाव थे वहाँ का जो कार्य है कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। लेकिन नई सरकार आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना का पीरियड चलता है। इस दौरान पूरा का पूरा भवन निर्माण का कार्य कहीं ना कहीं बंद रह जाता है और जो भवन निर्माण है वो नहीं हो पाता है। और आज भी उसी स्थिति में 5 साल बीत जाने के बाद उसकी पिछली सरकार बीत गई, 5 साल बीत गई, उसके बावजूद आज तक के कोई इस पर काम नहीं किया गया, जिसके चलते आज भी वो भवन अधूरा है और जिससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2-4 होना पड़ता है। लेकिन आकाश, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सरकार बदलने के पहले तो ये मामला उठा सकते थे, अस्पताल का निर्माण करा सकते थे, लेकिन इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी यहाँ पर निर्माण नहीं करना एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है सरकारें आती है जाती है, लेकिन अबूझमाड़ की जो समस्या है जो कि ट्यूब बनी रह जाती है। यही कुछ देखने को मिल रहा है नारायणपुर के अबूझमाड़ के जो कोकामेटा क्षेत्र में। कहीं ना कहीं ये जो ठेकेदार है उसकी जो लापरवाही है, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके द्वारा पिछले 5 सालों से विगत 5 सालों से निर्माण कार्य जारी रखा गया है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं पाया। और आज के दिन में यह स्थिति है जो खंडर में तब्दील होने की दिशा में बढ़ता जा रहा है। जो भवन है 5 सालों से अब उसमें काम भी बंद हो चुके हैं और काम भी नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पूरे जंगली झाड़ियां उग गई है और वो जो जगह है वो आज के दिन में पूरी तरीके से बर्बाद होने की स्थिति में। और इस पर जो अधिकारी है और जो जिम्मेदार प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपना रहा है। आकाश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए, टीआर कुंवर जिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जो कुंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। यहाँ पर एक मामला सामने आया है कुंवर जी, अस्पताल का, जहाँ पर भवन निर्माण जो है कई सालों से अटका पड़ा है, अधूरा पड़ा है, भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो रहवासी हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, संज्ञान में है। ये एक्चुअल में सीजीएमएससी होता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो एक बिल्डिंग बनाती है और उनके थ्रू बनाया जा रहा है। ठेकेदार कई बार ब्लैक लिस्ट बनाने के लिए नोटिस भी दिया गया है उनके द्वारा जी। लेकिन अभी ऐसा कोई परेशानी नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। अभी 2 बिल्डिंग में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में ईआरसी भवन भी है जिसमें अर्ली रिफरल सेंटर रहता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को भर्ती करके उनको खाना खिलाते हैं और डिलीवरी कराने के बाद उनको घर तक छोड़ते हैं। तो कुंवर जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर निर्माण में दिक्कत क्यों आ रही है? काफी लंबा समय बीत गया लेकिन निर्माण कार्य अधूरा है। हाँ, सीजीएमएससी है, सीजीएमएससी जो बोला ना मैं, उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा नहीं है। तो ये उनके द्वारा क्या नक्सलाइट बेल्ट होने के कारण ठेकेदार के द्वारा बार बार रोक दिया जा रहा है, लेकिन अभी नोटिस दिया गया है तो वो फिर से काम शुरू करके 1 महीने में कंप्लीट करने के लिए आश्वासन दिया है। लेकिन कुंवर जी, सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि वहां पर जो अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं उनको जब गंभीर बीमारी होती है तो दूसरी जगह उनको रेफर करना पड़ता है। आखिर फिर उनकी जान के साथ भी तो यहाँ पर नुकसान हुआ जा रहा है। उनका जिम्मेदार कौन होगा आखिर जब उनको रेफर कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए है ना, जो रिफर केस है वहाँ MBBS के डॉक्टर हैं जी, वहाँ जो मैनेज करने लायक है उनको वहाँ मैनेज किया जा रहा है। हॉस्पिटल ऑलरेडी संचालित है दूसरे भवन में जी, ठीक है। लेकिन जो रिफर के लायक रहता है उनको ही रिफर किया जा रहा है। बाकी जो नॉर्मल डिलीवरी है, सर्दी खांसी बुखार है, जो MBBS लेवल के हैं उन लोग को वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। MBBS डॉक्टर वहाँ पोस्टेड है ऑलरेडी, वो उनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ठीक मैडम।
जी, तो सर एक जानकारी और चाहेंगे कि अस्पताल का आखिर निर्माण अब कब तक हो पाएगा, क्योंकि काफी लंबा समय बीत गया है। अस्पताल अगर तस्वीरों में देखें तो अस्पताल अब पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुका है। हाँ, मैं वही फिर बोल रहा हूँ मैडम, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये जो सीजीएमएससी है उनके द्वारा, लेकिन ये नॉलेज में है कि उनको नोटिस दिया जा चुका है ऑलरेडी, कई नोटिस करके उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी किया गया है। तो जस्ट 2 दिन पहले ही वो ठेकेदार आया था और सीजीएमएससी इंजीनियर भी आए थे, तो उनके द्वारा बोला गया है कि भाई 1-8 महीने में हो सकता है कंप्लीट करके दे देंगे हम लोग। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसका शुरू होने की कोई गुंजाइश नजर आ रही है। अब आप इसका अगला कदम क्या उठाएंगे? कुछ तो वहाँ के रहवासियों को सुविधा देंगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना मैडम, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, ये सीजीएमएससी के थ्रू हो रहा है जी, ठीक है। तो निर्माण का जिम्मेदारी उनके ऊपर में है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सीजीएमएससी के जो इंजीनियर है ना उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो जी कुंवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। जी, आकाश की तरफ रुक करेंगे। आकाश, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे साथ टीआर कुंवर सिंह जी जुड़े थे, उनका कहना है कि ठेकेदार को कई बार ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, लेकिन 1 महीने में काम फिर से वापस शुरू हो जाएगा और जल्दी भवन का निर्माण हो जाएगा। क्या कहेंगे? जी, कहीं ना कहीं तो अधिकारी हैं उनके द्वारा बार बार ठेकेदार को समझाइश जरूर की जा रही है, लगातार उनको वार्निंग दी जा रही है, ये खुद उनके द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीजीएमएससी का मामला बोलकर, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल बोर्ड का मामला बोलकर बचने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से बचने की कोशिश का जो नजरिया है ये देखने को मिलता है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि सीजीएमएससी केवल निर्माण कर पा रहा है, लेकिन जांच एजेंसी तो जिला चिकित्सा अधिकारी ही होंगे। यदि वो इस पर सही रवैया नहीं दिखाएंगे, यदि कड़क रवैया नहीं दिखाएंगे, तो ये निर्माण कैसा होगा? इसी प्रकार से अधूरा में अभी तक जिस तरह से लटका हुआ है वो आगे भी इसी तरीके से अधूरा में ही फंसा रहेगा। जी आकाश, यहाँ पर जैसे कि ठेकेदार को कई बार यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड करा गया है, कई बार उसको चेतावनी दी गई है, लेकिन वो यहाँ पर निर्माण कराने के लिए सोच ही नहीं रहा है, तो उसके ठेकेदार का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आपकी बात हुई ठेकेदार से? जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा भवन का निर्माण है ठेका कंपनी के द्वारा करवाया जाता है और उसको किसी और को ठेका दे दिया गया है नारायणपुर के अंदर में किसी अन्य ठेकेदार। तो ये क्या होता है, हस्तांतरित जब होते हैं ठेके पेटी ठेका के आधार पे, तो उसमें कुछ ज्यादा यानी कहा नहीं जा सकता कि कौन कार्य करवा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। यहाँ पर जब हम मौके पे पहुंचे, आकाश आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए चंदन कश्यप, जो कि पूर्व विधायक कांग्रेस से हैं। जी चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी चंदन जी, यहाँ पर एक मामला उठा है, अस्पताल भवन निर्माण जो है कई सालों से अधूरा पड़ा है, वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मामला आपके संज्ञान में है? मैं समाचार के माध्यम से ही देखा हूँ, और पहले भी मालूम था, मैं हर हमेशा बोलता था, लेकिन ठेकेदार टाल बटन करके टालते ही गए, कई कलेक्टर बदले, उसके बावजूद भी वो बनाया नहीं। तो 17-18 का आसपास स्वीकृत हुआ था जी, लेकिन जज के तरफ पड़ा है, ठेकेदार आज भी नदारत है। कई बार लेटरबाजी करने के बाद भी वो ठेकेदार नहीं आया, नहीं बनवाया। जी चंदन जी, यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कार्य 2017 और 18 से चल रहा है, 5 साल का समय लगभग यहाँ पर बीत चुका है, और अब अगर भवन को देखा जाए, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भवन पूरी तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। अगर अब भी भवन को नहीं बनाया गया तो वहाँ के रहवासियों की आखिर स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? मेरे शासन और कांग्रेस के शासनकाल में मैंने वहाँ उसी उद्देश्य से उसको तहसील का दर्जा दिलवाया, और वहाँ अस्पताल निरंतर निगरानी भी किया, बार बार मैं बोलता था, हर बैठक में कलेक्टर जल्दी कराए, लेकिन वो ठेकेदार को नहीं आज तक हम देखे थे। जी, तो आखिर ठेकेदार की लापरवाही जो सामने आ रही है उससे कैसे निपटा जाएगा? नहीं, ठेकेदार की लापरवाही तो है ही, मानता हूँ मैं। ठेकेदार नहीं आ रहा तो काम को निरस्त करके किसी दूसरे ठेकेदार दे, और 5 साल से भवन बनते अधूरा पड़ा है तो जर्जर स्थिति में जाएगा। फिर जो पैसा लगे वो और उतनी पैसा लगे तो भी नहीं बन पाएगा। इसलिए उस ठेकेदार पे जो ठेका है उसको निरस्त करके किसी दूसरे ठेकेदार से बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा अस्पताल मैंने भी देखा है। जी चंदन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे मेहमान रूप साई सलाम, जो कि जिला अध्यक्ष बीजेपी से हैं, जुड़ गए। जी रूप साई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में।
जी, यहाँ पर एक मामला अस्पताल का मामला सामने आया है। ये मामला आपके संज्ञान में है। भवन जो है कई सालों से 2017 और 18 साल से बनना शुरू हुआ था, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी भवन अभी अधर में लटका हुआ है। क्या कहेंगे? क्या कारण वही होगा, वहाँ पर सामान नहीं जा पाता होगा, बनने नहीं दे रहे होंगे उधर। अस्पताल बिल्डिंग तो है जी, कारण वही है। उस क्षेत्र में जो है वो नक्सलाइट लोग जो बना नहीं दे रहे होंगे उस प्रकार बिल्डिंग को। ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है रूपसाई जी। जी, ठेकेदार कौन ठेकेदार ठेका लिया है वहाँ? का जी अस्पताल कौन ठेका लिया था? जी, हमारे ठेकेदार बाहर का बता रहे हैं, जगदलपुर का ठेकेदार है, टेंडर लिया था जी। तो ये आखिर मामला आपके संज्ञान में है, तो अब तक ये मामला उठाया क्यों नहीं गया है? अस्पताल जैसी चीज को यहाँ पर छोड़ दिया गया इतने सालों से। मेरे किस बीच में ना, मेरे को इसको पता नहीं किया था। आप जिलाध्यक्ष हैं, ये मामला आपके संज्ञान में नहीं था? जी, देखिए जिलाध्यक्ष होने के नाते भी मेरे को क्या बोलते निर्माण कार्यों में ज्यादा मैं नहीं ध्यान देता हूँ। मैं सबसे पहले मेरे को संगठन को बनाना है, संगठन बना के चलने का काम रहता है। आप जिला अध्यक्ष के जैसे पद पर बैठे हैं और आपका कहना है कि आप अस्पताल जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो इस पर ध्यान कौन देगा? रूपसाई जी नहीं मैडम, और ठीक है आप बोल रहे हो ना, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है जिस प्रकार के वहाँ पर जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला के अध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत के, उन लोग का जिम्मेदारी रहता है। मैं संगठन चलाने वाला जिला अध्यक्ष हूँ, मैं निर्माण कार्यों में ध्यान देते रहूँ तो मेरा संगठन कैसे चलेगा? तो आप एक निर्देश तो दे सकते हैं, जैसे कि निर्देश दे सकते हैं। आपने जो बोले उस बातों का भी मैं तत्काल रखूंगा, इस बातों को। आप संगठन अगर चलाएंगे तो जो वहाँ की जनता है उनकी परेशानियों को कौन सुनेगा? जिला अध्यक्ष का पद एक बड़ा पद है, आप वहाँ के अध्यक्ष हैं। जी समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे तक भी हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पा रहा है, बोले कोई शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, कैसे करूँ? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चंदन कश्यप जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस से, वो जुड़े हुए। जी चंदन जी, आपने रूपसाई जी की पूरी बात सुनी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं भी विधायक रहा, उन्हीं शासन काल में स्वीकृत हुआ था, और कौन ठेका दिया था ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन बार बार मुद्दा उठाने की बात थी। न ठेकेदार कभी आया बैठक में, समय सीमा बैठक में भी बैठता था, फिर भी वो नहीं आता था। ऐसे करके 5 साल गुजर गया, उसके बाद भी वो अस्पताल नहीं बना। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन भी रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, और इस कारण वो भवन अधूरा जर्जर हुआ है। उसको शीघ्र निरस्त करके बनाया जाए, तब कहीं जाके वो अस्पताल बनेगा और वहाँ भुज मार्ग वासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ मिलेगा। चंदन जी, पहले तो यहाँ पर आप ही की सरकार थी। अगर बीजेपी की बात करें तो ये सरकार अभी आई है, कुछ ही समय बीता है। जब आपकी सरकार रहते हुए काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी का मामला नहीं है, मामला 5 साल पुराना बताया जा रहा है। जी, आपकी सरकार ने क्या किया आखिर इतने सालों में, जब सरकार आपकी थी? तो ठेका पूर्व सरकार के समय का हुआ है। हम उसको बनाने के बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन ठेकेदार कभी बैठक में न उपस्थित हुए, न अच्छा जानकारी दिए। कलेक्टर भी पत्रबाजी करके थक गए, सभी तरह से परेशान रहे, लेकिन वो ठेकेदार कभी नहीं आया। क्या पैसे की कमी हुई या क्या हुआ ये तो हमको नहीं मालूम। यदि उसको अभी भी पैसा है तो ठेके निरस्त करके यदि दूसरे ठेकेदार से बनवाते हैं तो वहाँ तहसील दर्जा मिला हुआ है, वहाँ तहसीलदार में बैठते हैं और सब कुछ होता है। यदि अस्पताल बन जाएगा तो वहाँ के जो भुज मार्ग रहवासी है, वहाँ गरीब जनता है, उनको सुविधाएं मिलेगी। जी रूपसाई जी, आपने चंदन जी की पूरी बात सुनी होगी, अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैडम अनिल जी, देखिए 5 साल में कांग्रेस का सरकार रहा, कांग्रेस के कोई ठेकेदार होंगे उन्हीं के, इसलिए आज तक उनको खुद को बोलना चाहिए। उनके कार्यकाल में जो है टेंडर था तो कांग्रेस का सरकार उसी कार्यकाल में उनको पूर्ण रूप करना था। देखिए इन लोग एक भी काम को कांग्रेस सरकार ने केवल लिपापोती किया है, बिल्डिंग बनकर और बिल्डिंग का नाम किया है। इन लोग नया कार्य तो कहीं भी किए नहीं है। जी। इनको करना चाहिए, उसको एक अस्पताल बिल्डिंग बन एक तो पूरा कर नहीं पाए। जी चंदन जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। चंदन जी, पार्टी के ऐसे राजनीति करने से नहीं होगा। उन्हीं शासन काल में स्वीकृत, उन्हीं शासन काल में ठेका दिया गया, आज कांग्रेस के ऊपर थोपने से नहीं होगा। उसको जिम्मेदारी ले रहा, सरकार उनका है। मैंने अपने 5 साल कार्यकाल में कोका मेटा को, छोटे डोंगर को, मर्दापाल को भानपुर तहसील बनाया, मर्दापाल में कॉलेज खोला, छोटे डोंगर में कॉलेज खोला, और हमारी सरकार जितना कर उनके ठेका दिया हुआ है, उनका ठेकेदार है वो भाजपा का।
हमको कांग्रेस में दोषारोपण न करे तो अच्छी बात है, बल्कि दोषारोपण करना छोड़ के वहाँ विकास कर दो, इस पर बात करना चाहिए। चंदन जी, आपने बहुत अच्छे काम किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अस्पताल भवन भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। सरकार इतने दावे करती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा खिलवाड़ होते हुए नजर आ रहा है। भवन निर्माण नहीं हुआ है, अगर किसी की जान यहाँ पर चली जाती है तो इसके जिम्मेदार किसको माना जाएगा? मैं बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी 17-18 को ठेका दिया है। कौन ठेकेदार? भारतीय जनता पार्टी नेता अच्छी तरह जानते हैं, या फिर अभी जो मंत्री और विधायक है या फिर ठेकेदार वो भली भांति जानते होंगे। रूपसाई जी, जवाब दीजिए चंदन जी की बातों का। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका ठेका दिया है, क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा आप पे आरोप आ रहा है। देखिए, हम उनके सरकार का टेंडर था, हम कैसे देंगे? हमारे सरकार टेंडर देगा भारतीय जनता पार्टी? जवाब दीजिए। 17-18 तो भारतीय जनता पार्टी उनको सरकार पूर्ण कराना चाहिए ना, पूर्ण कराना चाहिए। अधूरा काम था तो हमारे सरकार में अधूरा था तो उनको पूर्ण करना चाहिए। अभी तक उसको पूर्ण कर पाए। सरकार आई है, पूरा करवाइए भाई। समाचार तक क्यों जा रहा है वहाँ तक? क्या कहेंगे रूप सहाय जी? जी मैडम, हम अभी जो अधूरा भी हो गया होगा तो हमको पूर्ण करने का तैयारी करेंगे और अभी जल्दी से उसको पूर्ण करवाएंगे हम लोग। क्योंकि शासन प्रशासन में मंत्री तक है, आपके विधायक तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके अबूझमाड़ का क्षेत्र का है और वहाँ से सुविधाओं देखना भी जनप्रतिनिधि का काम है, सबका दायित्व भी है। इसको पूरा करना होगा और करेंगे। जी बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि जल्दी भवन का निर्माण हो, क्योंकि अगर भवन तस्वीरों में देखें तो जर्जर हालत में पहुंच चुका है। कभी आप वहां पर भ्रमण करने पहुंचे, कभी आपने वहां की स्थिति को जाना है रूपसाय जी? मैं गया नहीं हूँ मैडम, अभी जाऊंगा जल्दी। आप जो बताए हो मैं जल्दी जाऊंगा। जी बिल्कुल, आपकी सरकार है, हम चाहेंगे कि आप जल्दी भवन निर्माण कर वहां पर जाएं, जहां पर देखें, निर्माण कार्य को देखें और उसको जल्दी पूरा कराने के लिए उसके निर्देश दें। आप दोनों से आश्वासन चाहेंगे कि आखिर कब तक यहाँ पर जो है निर्माण कार्य होगा और कब तक ठेकेदार की जो लापरवाही चलती रही उस पर कब तक आखिर वहां पर लगाम लगाई जाएगी? मैं जल्दी ही अभी आज साल में ही मैं ठेकेदार के लिए लिखापढ़ी करूंगा और ठेकेदार को जल्दी से उनको करने के लिए बोलूंगा। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। जी आकाश, यहाँ पर जो हमारे साथ रूप सहाय जी जुड़े, उनका कहना है कि उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले को उठाएंगे और जल्द ही उसका निर्माण कार्य भी शुरू करवाएंगे। जी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक है, उनकी बातें सुनी है हमने, और कहीं ना कहीं दोनों ही क्षेत्रों को लेकर, जो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सजग तो नजर आते हैं। ये नजर आता है दोनों ही इन मुद्दों पर प्रखरता से बोले, इसके लिए काफी अच्छा रहा और लगता है कि भविष्य में जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। आज हमारे द्वारा जो खबर चलाई गई है इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी अधिकारी से अब तक बात की? इनका क्या कहना है कुछ पूरे मामले को लेकर? कलेक्टर जी से आपने बात की, उनका क्या कहना है? कब तक आखिर ये निर्माण कार्य करा पाएंगे ताकि वहां के लोगों को है जो सही सुविधा मिल सके? जी कहीं ना कहीं अभी तक इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई है। लगातार उनके व्यस्ततम कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो लगातार व्यस्ततम नजर आए हैं। अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है जिनसे भी हमारी बातें हुई है वो कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं और जल्द इस पर कार्रवाई करके और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करके इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश की बात कहते नजर आए। जी आकाश, यही चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखें और जल्द से जल्द इस मामले को उठाएं ताकि ये भवन निर्माण पूरी तरह से बन सके और वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है पूरी तरीके से मिल सके। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। तो आपने देखा कि भवन निर्माण जो है लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां के लोगों से जब हमने बात की, जिला अध्यक्ष से बात की, तो उनका कहना है कि वो जल्दी इस मामले को उठाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी के हक में है तो उनको ये फैसला लेना चाहिए। अब अधर में मामला लटका है, कब तक ये भवन निर्माण हो पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक आश्वासन यहाँ पर जरूर मिला है कि जल्द ही भवन निर्माण कराया जाएगा ताकि वहां की जनता है जो उनको सुविधा मिल सके, परेशानियों से उनको निजात मिल सके। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।